ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसका नाम देते हैं अपन टाइटल, इसको देते हैं अपन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए, एक अपन बनाते हैं H1 हेडिंग, इसको करते हैं सबसे पहले क्लोज, इसको अपन व्यू कर लेते हैं ओपन। ठीक है, ये हो गया, हेडिंग आ गया अपना। अब इसके अंदर अपन H1 के अंदर एक हेडिंग लिखते हैं क्या, कैलकुलेटर। अब इसके बाद सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, आपको पता है आउटर में कैलकुलेटर के लिए। तो एक अपन div क्रिएट करते हैं और इस div का अपन नाम देते हैं क्या, div डॉट क्लास का नाम देते हैं अपन कैलसी। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्या, एक div। अब ये मेन div है, इस div के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको जो दिखाई दे रहा था ये है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर ऊपर का ये एक अलग डिव है, इतना इतना। ये जो कैलसी बनाया अपन ने, ये तो पूरा ये वाला एरिया हो गया है ना, ये वाला पूरे बॉक्स के लिए। अब इसके अंदर भी हमको यहाँ पर ये जो दिख रहा है इतना इतना एरिया, यानी कि यहाँ पर हम इनपुट देंगे जैसे जो भी नंबर का इनपुट देंगे, और दूसरा यहाँ पर फिर हमको आउटपुट दिखेगा, उनका एडिशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पर दिखेगा अपने को। तो एक अपन एक काम करते हैं, डिस्प्ले नाम से एक डिव बनाते हैं। तो एक और डिव बनाते हैं उस डिव के अंदर, है ना। तो जो आउटर डिव है, मतलब ये आउटर डिव है, इसके अंदर एक और डिव बनाना है अपने को। तो अपन यहाँ पर एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव, और इसकी क्लास का अपन नाम देते हैं क्या, डिस्प्ले। ये नाम रख दिया अपन ने, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर बेसिकली ये जो दो दिख रहे हैं अपने को, ये दो क्या है, ये दो इनपुट टैग है, मतलब इनपुट फील्ड, इनपुट टैग लगाया अपन ने जहाँ पर अपना इनपुट एंटर कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ने इनपुट टैग लिया, और उस इनपुट टैग के अंदर भी अपन एक आईडी दे दें दोनों को अलग अलग। तो आईडी अपन क्या देते हैं उसको, हैश इनपुट टैग, एक जहाँ पर अपन इनपुट लेंगे इनपुट टैग के अंदर, तो एक का नाम तो इनपुट ही रख देते हैं अपन आईडी, और दूसरे में अपन बनाएंगे क्या, इनपुट, और एक में हम रिजल्ट शो करवाएंगे, तो यहाँ पर हैश रिजल्ट। तो ये मैंने बेसिकली दो क्या कर लिए, इनपुट ले लिए। पहला इनपुट तो है जो मैं टाइप टेक्स्ट ही रखूंगा उसका, क्योंकि यूजर से मैं टेक्स्ट इनपुट लूंगा, और दूसरा फिर मुझे यहाँ पर रिजल्ट शो करवाना है, तो एक मैंने रिजल्ट के लिए लिया। तो ये दो हो गए मेरे, है ना, इस तरीके से यहाँ पर। अब इसके बाद ठीक है, इतना काम हो गया। ये काम होने के बाद में ये दोनों का काम हो गया खत्म। अब इसके बाद ये बनाना अपने को, ये वाले बटन्स है ना, ये जो है हमारे बटन्स एडवांस बटन है, मतलब ऑल क्लियर, बैक स्पेस, और जो हिस्ट्री के लिए अपन ने दे रखा है। तो ये अपने एडवांस बटन्स अपन क्रिएट कर लेते हैं, और ये नॉर्मल बटन्स है ना जो कैलकुलेटर में अपने को दिखाई देते हैं। तो अपन पहले एडवांस बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो एडवांस बटन के लिए इसी डिव के अंदर अपन एक और डिव बनाते हैं ना, किसके, इसी के जस्ट नीचे, ये वाला जो दे रखा है इसी के जस्ट नीचे अपन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अपन एक और डिव क्रिएट करते हैं, और इसको क्लास का नाम देते हैं क्या, ADV BUTNS, एडवांस बटन्स नाम देते हैं अपन इसको। ठीक है, और इस एडवांस बटन के अंदर अपने को तीन इनपुट लगाना है ना, एक दो और तीन। ये भी अपने इनपुट बटन ही एक तरीके से बटन है ना ये हम जब क्लिक कर रहे हैं तो कोई सा एक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो ये बटन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे अपन इनपुट, और फिर इसके बाद इसका नाम क्या देते हैं अपन, एडवांस बटन है ना, तो अपन ठीक है, इनपुट टैग लगाया अपन ने, इनपुट टाइप अपन रख देते हैं इसका क्या, बटन। और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू पहला वाला बटन कौन सा था, ऑल क्लियर, तो ऑल क्लियर अपन ने इसकी वैल्यू दी है ना। फिर इसके बाद डुप्लीकेट हो गया क्या,
फिर इसके बाद अपन गए यहाँ पर, एक हो गया ये वाला, दूसरा हो जाएगा अपना ऑल क्लियर के बाद फिर बैक स्पेस का लिया था अपन ने, BS लिखते थे शॉर्ट में। और एक बटन बनाना है अपने को, कौन सा, हिस्ट्री का। फिर 3 बटन हो गए अपने, तो 3 अपन ने बटन क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इन 3 बटन्स के बाद में देखते हैं और क्या करना है। बस ये बटन क्रिएट होगा, इस बटन के बाद में फिर ये वाले बटन बनाना है अपने को, है ना, इस तरीके से जो हमारे नमपैड रहेगा, है ना, ये नमपैड बनाना है अपने को। तो इसको अपन नॉर्मली नाम देते हैं बटन्स, तो इसके लिए भी एक डिव क्रिएट करेंगे, है ना। ये एक अलग डिव हो गया, ये एक अलग डिव है, डिस्प्ले नाम का अलग दिया, इसका अपन एडवांस बटन नाम दिया, इसका नाम देते हैं अपन ओनली बटन्स। तो बटन्स के नाम से एक और डिव अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ लिया अपन ने डिव, और इसका नाम देते हैं अपन BTNS, ठीक है। ये क्लास हो गई अपनी। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बटन्स क्रिएट करेंगे। तो वही इनपुट है, इनपुट अपन ने टाइप रखा क्या, बटन इसका टाइप है, और वैल्यू जो है वो अपन देंगे इसमें, लेकिन इसको अपने को एक आईडी भी देनी पड़ेगी। तो आईडी दे देंगे अपन, या क्लास ही देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्लास देते हैं अपन इन सबको, BTN बटन, है ना, ये क्लास दे दी अपन ने। क्योंकि आगे चल के अपने को इसके थ्रू जावास्क्रिप्ट जब लगाएंगे तो इनको क्लास को सबको गेट करना पड़ेगा अपने को जावास्क्रिप्ट के अंदर, तब जाके हम इनका एक्शन क्या कर पाएंगे, परफॉर्म करवा पाएंगे। कितने बटन होंगे टोटल, अपन काउंट कर लें, 1 2 3 4, मतलब 4 4 16 टोटल बटन चाहिए रहेंगे अपने को। तो 4, इसी को अपन डुप्लीकेट कर देते हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16, ये हो गए टोटल 16 बटन। तो 16 बटन हो गए अपने, है ना। अब पहले क्या चाहिए अपने को, 7 8 9, और फिर ये स्लैश, तो अपन यहाँ पर जाते हैं 7, फिर इसके बाद 8, फिर 9, और डिवाइड का साइन। फिर इसके बाद क्या चाहिए अपने को, 4 5 6 और मल्टीप्लाई। 4 5 6, 4 5 6 एंड इसके बाद मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद है 1 2 3 और माइनस का है साइन। तो 1 2 एंड 3 एंड माइनस, एंड इसके बाद लास्ट डॉट 0 इक्वल टू प्लस, डॉट 0 इक्वल्स टू एंड प्लस, है ना। ये इतना अपन ने कर लिया। बस अब तो हमारा सब काम हो ही गया। अब बचा केवल अपना काम, क्या, डिज़ाइनिंग करने का। तो HTML का काम खत्म हुआ। एक बार अपने कोड में चलते हैं, सारी चीज़ें कर ली अपन ने, सबका नाम भी दे दिया। एडवांस बटन, KC, ये सब हो गया अपना, आईडी दे दी, रिजल्ट दे दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन किसमें, अपने CSS में। तो पहले तो CSS को रिसेट कर लेते हैं। आई थिंक अभी लिंक नहीं किया अपन ने, तो उसको पहले लिंक कर लेते हैं। यहाँ पर जाके लिंक रिलेशन स्टाइल शीट HREF calc.css, ठीक है। तो लिंक कर लिया अपन ने। CSS रिसेट करने के बाद में अब क्या करना पड़ेगा अपने को,
लेकिन ऊपर नहीं गया, ऐसा तो लग रहा है। CSS मैंने लिंक जो की है कहाँ पर, ये ना klc.html klc.css स्टाइल की स्पेलिंग गलत है इसकी बाय। हाँ अब जाके हुआ नहीं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर लिंक कर दिया, CS से रिसेट हो गई। अब इसके बाद चलते हैं अपन, सबसे पहले अपन टारगेट करते हैं किसको, अपनी बॉडी को, ताकि पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बीचों बीच आए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, बॉडी को टारगेट करते हैं। और बॉडी को टारगेट करते हैं सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले कर देते हैं, इसका टाइप किया फ्लैक्स, ताकि हम इजीली क्या कर पाए, मूव कर पाए। तो डिस्प्ले का टाइप फ्लैक्स कर दिया उससे कंटेंट को। फिर इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट अपन कर देते हैं सेंटर, और फिर इसके बाद ये सेंटर में आ गया। फिर अलाइन आइटम्स भी जो अपन कर देते हैं क्या, सेंटर। तो ये बीचों बीच आ गया। और जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन को अपन कर देते हैं कॉलम, तो ये कॉलम में आ गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा गैप रखते हैं अपन, ये जो दिख रहा है इसके और इसके बीच का है ना, ये जो बहुत पास पास में दिख रहा है ना, उसका गैप अपन रख देते हैं लगभग लगभग 1 REM। हाँ इतना ठीक है ना। तो ये अपन ने सेट कर दिया। फिर इसके बाद अपन सेट करते हैं इसको सेंटर में लाने के लिए, इसकी व्यू हाइट भी देनी पड़ेगी अपने को। तो एक मिनट, कौन ऐड हुआ, आदित्य काफ़ी लेट हो गया आप। तो यहाँ पर अपन फ्लेक्स की डायरेक्शन तो दे दिया अपन ने, इसके बाद हाइट देनी पड़ेगी अपने को। हाइट देते हैं 100 व्यू हाइट, ताकि ये पूरा सेंटर में आ जाए, ठीक है। इतना क्लियर है, बॉडी को टारगेट कर लिया। और एक चीज़ कर लेते हैं अपन, बॉडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल देते हैं अपन। तो बैकग्राउंड अपन, देखिए बैकग्राउंड में क्या करें अपन, 2 कलर कर देते हैं, कोई से ग्रेडियंट ले लेते हैं, ग्रेडियंट इफेक्ट। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट रखते हैं अपन। और फर्स्ट कलर ले लेते हैं अपन ब्लैक, और सेकेंड ले लेते हैं अपन, चलिए ये देखिए दिखाई दे रहा है, या ब्लैक, और अगर मैं वाइट रखूँ, नहीं एकदम दिया, ठीक है ना, ये अपन ने कर दिया। इतना क्लियर, चलिए ये हो गया काम अपना खत्म। बाकी अभी 2 मिनट के लिए बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, है ना, चीज़ें ताकि समझ में आए अपने को। ये बाद में अपन अप्लाई करेंगे जब पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं, बॉडी को टारगेट कर दिया। बॉडी के बाद अपन टारगेट करते हैं किसको, ये ऊपर वाले इनपुट बॉक्स को, है ना, ये जो इनपुट के लिए अपन ने दे रखा है। तो इसका वैसे पूरे को टारगेट करते हैं ना, पहले तो इसमें एक बॉर्डर लगा देते हैं आउटर, ताकि अपने को समझ में आए, है ना। तो टारगेट किसको करना पड़ेगा अपने को, आउटर के लिए, मतलब इसको, इस पूरे को टारगेट करना है अपने को, है ना। और इस पूरे का नाम दिया था आई थिंक मैंने KLC। एक बार देख लेते हैं क्या नाम दिया था अपन ने उसका। हाँ ये पूरे बाहर वाले डिव का जो नाम था वो क्या था, KLC था। तो इसको अपन टारगेट करते हैं KLC को। तो एक बेसिकली क्लास है, तो डॉट लगाना पड़ेगा, KLC को टारगेट करना है। अब KLC के अंदर हमको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा, इसके अंदर अलाइन आइटम सेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस का टाइप्स गैप देनी पड़ेगी, सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्लेस का सेट करते हैं अपन फ्लैक्स, ताकि उसके अंदर सारा आइटम अरेंज हो जाए। फिर इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया अपन, लाइट भी सेंटर कर दिया, ठीक है। बस हो गया अपना काम। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर, कलर दे देते हैं इसका अपन ट्रांसपेरेंट, और फिर उसको बॉर्डर दे देते हैं अपन 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, बॉर्डर दिखाई देने लगी। ठीक है।
तो ये अपन ने टारगेट कर दिया इसको बस। हाँ बस इसको रो में दिख रहे तो इसको कॉलम में अपने को करना है। कॉलम में करने के लिए अपन एक काम करते हैं, फ्लेक्स की डायरेक्शन देते हैं अपन, और गैप हल्का सा देना पड़ेगा अपने को। गैप शायद मैंने दिया हुआ था पहले, 5 पिक्सल्स का गैप दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं अपन फ्लेक्स की डायरेक्ट, क्योंकि रो में जा रहे हैं ना सभी, तो उनको कॉलम डायरेक्शन देनी पड़ेगी, फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम, तो एक कॉलम में आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर हल्का सा अपन बॉर्डर दे देते हैं, रेडियस है ना, ताकि वो कर्व दिखे अपने को। तो बॉर्डर की अपन रेडियस दे देते हैं 1 REM। ठीक है, घुमा हुआ दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा घुमा हुआ दिखेगा। ज़्यादा हो गया क्या वैसे? 5 पिक्सल्स, हाँ इतना ठीक है मेरे हिसाब से। इसमें कितना दे रखा अपन ने? 5 पिक्सल्स, 1 REM का ही दे रखा है। तो यहाँ पर दे दिया बॉर्डर रेडियस 1 REM का। ठीक है, अब इसके बाद ये घुमा हुआ लग रहा है, अब ये बहुत चिपका चिपका दिख रहा है इससे, है ना एकदम। तो इसमें सबसे पहले तो अपने को पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग अपन दे देते हैं तो चिपका चिपका ना दिखे, ताकि पहला दे दिया अपन ने पैडिंग, और पैडिंग अपन दे देते हैं थोड़ा सा इसका 5 पिक्सल्स की। ठीक है, और इसके बाद गैप भी बहुत पास पास में दिख रहे हैं, तो उसको अपन गैप दे देते हैं 1 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। ठीक है, गैप दे दिया 5 पिक्सल्स का, पैडिंग 0.5। अब ठीक है इतनी, है ना। अब ये दूर दूर भी लग रहा है, बस पास पास में नहीं लग रहा पैडिंग देने के बाद में। और गैप दे दी अपन ने सबके बीच में 5 5 पिक्सल्स का, है ना। ये जो गैप है 5 5 पिक्सल्स का गैप है, और बाकी ये पैडिंग दे दी अपन ने, ताकि ये एकदम चिपका हुआ ना दिखे। ठीक है, अब इसको टारगेट कर लिया, ऐसा काम हो गया ख़त्म। अब अपने को टारगेट करना है किसको? इस इनपुट वाले को। तो इसका क्या नाम दिया था वैसे अपन ने? इसका नाम डिस्प्ले दिया था। तो इस डिस्प्ले को टारगेट करना क्या इसके अंदर, पहले तो वो समझ लेते हैं। देखिए, इसके अंदर पहले तो अपने को एक बॉर्डर रेडियस देनी है ना, ये दिखाई दे रही है अपने को पूरी। और इसके अंदर फिर ये 2 इनपुट अपन ने फील्ड दे रखी है ना, तो इसको अपन एक तो कलर देना पड़ेगा, दूसरा इसका बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। चलो तो इतना करते हैं, पहले अपन टारगेट कर लेते हैं। अपन नाम क्या दिया था उसका? केएलसी, क्या नाम दिया था अपन ने उसका? डिस्प्ले नाम दिया था। एक बार बता दूं मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये इस वाले को टारगेट कर रहे हैं अपन, है ना, डिस्प्ले। क्योंकि डिस्प्ले के अंदर ये 2 इनपुट ले रखे अपन ने, एक तो कौन सा इनपुट और एक रिजल्ट, है ना, मतलब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक। तो इसके पूरे को अपन सेट कर रहे हैं, मतलब इस डिव पे अपन काम करेंगे, तो इस वाले पे। तो इसका नाम क्या दिया था अपन ने? क्लास नाम दिया था ना। तो इसको अपन टारगेट करते हैं बाहर वाले डिव को, तो इसके पेरेंट को टारगेट करना पड़ेगा। पेरेंट को टारगेट करते हैं अपन, तो यहाँ गए अपन, चलिए तो उसका नाम क्या था? डिस्प्ले। और क्लास दी थी अपन ने, तो डॉट क्या लिखना पड़ेगा अपने को? डिस्प्ले। फिर इसके बाद अपन आएंगे, सबसे पहले तो अपन बैकग्राउंड कलर, कलर क्या रख दिया अपन? ट्रांसपेरेंट, अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक कर दें तो ठीक है। इसके बाद बॉर्डर भी देनी पड़ेगी उसको,
बॉर्डर देते हैं अपन 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। ठीक है, ये दिखाई दे रही है, बॉर्डर आ गई इसमें। फिर इसके बाद इसको भी अपने को वही करना पड़ेगा डिस्प्ले को, क्योंकि हमको पहला यहाँ दिखाना और दूसरा उसके नीचे दिखाना है ना। तो फिर इसके बाद अपने को सेट करना पड़ेगा इसमें भी, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स करना पड़ेगा। डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। या अगर ये ना करते हुए काम करें, अगर अपन इसकी पूरी की हाइट, डिस्प्ले की हाइट ही अपन, इसकी विथ जो है, हाइट नहीं, इसकी विथ अपन कर दें 100, तो कैसा रहेगा। विथ को अपन कर देते हैं 100%, मतलब 100% मतलब जितनी इसकी विथ है अपन ने 100% कर दी। ठीक है, जितना मतलब उसका साइज है इस पूरे रेड वाले बॉक्स का, उतनी उसकी क्या होनी चाहिए, विद होनी चाहिए। तो उसकी विद अपन ने कर दी 100। ठीक है, विद 100% कर दी। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर तो डाल ही दिया मैंने वैसे, और बस बॉर्डर का रेडियस अपने को देना है। ठीक है, तो अपन सेट कर देते हैं केवल, इसमें बचा क्या, बॉर्डर की रेडियस। बॉर्डर रेडियस वही कितना, 1 REM। ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, लगभग लगभग इतना। तो इसमें कितना कर रखा अपन ने, इतना ही कर रखा है। ठीक है, ओके। अब अपन टारगेट कर लेते हैं इसके इनपुट को। अब ये जो दोनों बॉक्स दिख रहे हैं, ये दोनों बॉक्सेस अपने को कैसे दिखाई दे रहे हैं, आउटर एरिया का तो काम खत्म कर दिया अपन ने। अभी जो दोनों बॉक्स दिख रहे हैं एक ही रो में दिख रहे हैं। अब इनको क्या करना है, पहले तो अपने को अलग अलग करना है, कॉलम में इसको करना है कि नीचे आ जाए। तो उसकी विड्थ को अपन ने 100% कर देंगे। बाकी फॉन्ट वॉन्ट तो अपन बढ़ा लेंगे, पैडिंग थोड़ा छोड़ देंगे, बॉर्डर दे देंगे अपन, और फिर इसके बाद आउटलाइन भी दे देंगे। इसके अंदर आउटलाइन हटाना है, नन करना है, बैकग्राउंड कलर दे देंगे और कलर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी विड्थ कितनी कर दी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 100%। मतलब ये जो है इतना एरिया, पूरा एरिया क्या करे, कवर कर ले, जितना विड्थ है एक इनपुट उतना। मतलब डिस्प्ले के अंदर जो इनपुट है उसकी बात हो रही है। उसको समझने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेटर हमने बनाया है, ये देखिए, डिस्प्ले को तो अपन ने सेट कर दिया आउटर को, लेकिन डिस्प्ले के अंदर जो इनपुट टैग है, अब इस पर हमको काम करना है। तो डिस्प्ले के अंदर के इनपुट टैग पे काम करने के लिए हमको क्या लगना पड़ेगा, डिस्प्ले के इनपुट टैग में जाना पड़ेगा। तो लिखें कैसे वो आप समझिए। यहाँ पर अपन चलते हैं, लिखते हैं क्या, डॉट क्लास क्या थी अपनी, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर फिर एक इनपुट टैग है, तो उस पर अपने को काम करना है। तो इस तरीके सबसे पहले तो अपन ने इसकी विड्थ जो दी है वो कितनी दी है, 100%। तो 100% विद देने से क्या होगा, 100% अगर मैं विद दे दूंगा तो उसकी जो आउटर, जो उसका डेव है, पेरेंट मतलब उसका पेरेंट डेव की जो विथ होगी उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देगा। अब अगर पेरेंट डेव की विधि अगर नहीं बढ़ाऊंगा, है ना, ये वाली विथ नहीं बढ़ाऊंगा तो भी इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर पेरेंट डेव को ही पहले आप 100% कर दिएगा, उसके बाद फिर इसको कीजिएगा। तो ये कर दिया अपन ने। और बाकी फोन थोड़ा छोटा छोटा लिखा आ रहा है काफ़ी, पहले तो पैडिंग दे देते हैं, एकदम चिपका चिपका लग रहा है ना पास पास में, तो उसको पैडिंग दे देते हैं अपन। तो पैडिंग कितनी दी अपन ने इसके अंदर, 10 पिक्सल्स की पैडिंग छोड़ रखी है अपन ने। तो यहाँ पर देते हैं अपन पैडिंग, ताकि वो जो दिख रहा है अपने को, पैडिंग दे दिया अपन ने 10 पिक्सल्स। अब देखते हैं, PDDING। अब ठीक है। बाकी फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो इसका अपन फ़ॉन्ट साइज भी, फ़ॉन्ट साइज 1 REM नहीं, उतना ही है,
1.5, ये फिर भी ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ओपन रखते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब है ना, और बाकी फ़ॉन्ट का कलर कर देते हैं अपन, कलर कर देते हैं वाइट, ताकि दिखाई दे अपने को कि ट्रांसपेरेंट में कुछ दिखेगा नहीं। तो कलर कर दिया अपन ने वाइट। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पहले तो इसका बॉर्डर हटा देते हैं अपन, काम हो गया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को रेड बॉर्डर की। और दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये जो अपन क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा इसमें, इस बॉक्स के अंदर, ये पहली बात तो देखो एक ब्लैक आपको दिख रहा है पीछे पीछे, ये बॉर्डर आ रहा है ना, बॉर्डर, इस बॉर्डर को हटाना है। तो इसकी बॉर्डर को हटाना है, तो बॉर्डर यहाँ पर अपन कर देते हैं क्या, नन। तो बॉर्डर को अपन कर देते हैं क्या, नन। तो देखिए बॉर्डर गायब हो गई वो पीछे की। और दूसरी चीज, अपने को जब क्लिक करते थे आउटलाइन आ रही है ऑरेंज ऑरेंज सी, ये आउटलाइन को भी हटाना है, तो आउटलाइन को भी क्या कर देते हैं अपन, नन कर देते हैं। तो आउट लाइन को भी अपन ने कर दिया नन। अब देखते हैं, क्लिक कर रहे हैं तो हाँ अब नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हम जब भी कैलकुलेटर में लिखते हैं तो आपको पता है कि राइट साइड से आता है, वो कहाँ से आता है, राइट साइड से। तो इसको राइट साइड करने के लिए इसका जो अलाइन टेक्स्ट है वो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन को करना पड़ेगा अपने को राइट। यहाँ चलते हैं अपन, टेक्स्ट अलाइन RIGHT राइट, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये राइट साइड हो गया, तो सारी चीज़ें सेट कर ली अपन ने। ओके, तो इसका तो काम हो गया। चलिए, विथ दे दी, फॉन्ट साइज दी, पैडिंग दे दिया, बॉर्डर दे दिया, आउटलाइन हटा दी अपन ने, कलर भी दे दिया, टेक्स्ट लाइन भी दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद इन पे अपन काम कर लेते हैं, ये तो हो गया पूरा सेट। अब ये जो है अपना, है ना, ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, इन पे अपने को काम करना है। तो पहले तो सबसे पहले तो हमको इसका जो आउटर वाला है, क्योंकि ये किसी एक डिव के अंदर रखा अपन ने, अकाउंट कहाँ गया, सी है ना, नहीं HTML ये वाली फाइल है अपनी, ये आ गए अपन। देखिए तो ये जो तीनों बटन है अपने, जो एडवांस बटन है, ये इस क्लास के अंदर है। BUTNS बटन, बी या BTNS कर देते हैं इसको, एडवांस बटन, ठीक है, BTNS। तो अपन इसको टारगेट करेंगे, इस क्लास को। तो इस क्लास को जब टारगेट करेंगे, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसकी विथ जो है वो 100% कर देते हैं अपन। तो विथ 100% करने से पूरे में फैल जाएगा ये। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इनमें अपने को वैसे यूज करना पड़ेगा ग्रिड्स का, क्योंकि सबको हमको इक्वल क्या देनी है, इक्वल विथ देनी, इक्वल विथ देनी, तो वो ग्रिड ही काम कर सकती है। क्योंकि ये दिख रहा है ऐसी बहुत छोटा लिखा हुआ है BS, लेकिन हिस्ट्री काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो उसमें अपने को ग्रिड का यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी अपन सेट कर लेंगे। और दूसरा, बाकी तो कलर वलर देना है अपने को, ठीक है, वो अपन काम कर देंगे। चलो, तो अपन आते हैं इसके अंदर, बटन को सबसे पहले तो अपन एडवांस बटन के लिए सेट कर लेते हैं। तो नाम दिया अपन ने ADVBTNS, ठीक है। अब एडवांस बटन की सबसे पहले तो अपन विथ सेट कर लेते हैं। विथ कितना करते हैं अपन, 100%, ठीक है, विथ कर दिया अपन ने। इसके बाद फिर इसको अपन को पूरे में फैलाना है। तो फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैलाने के लिए अपने को इसमें ग्रिड यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्रिड की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रिड का टाइप अपने को, मतलब डिस्प्ले का टाइप ग्रिड करना पड़ेगा। तो जो डिस्प्ले जैसे अपन फ्लैक्स करते हैं ना अरेंज करने के लिए, वैसे हम यहाँ पर टाइप को क्या कर देंगे, ग्रिड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है अपने को। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन चलेंगे, इसको इक्वल देना है ना अपने को, तो उसमें टेम्पलेट कॉलम यूज करने, तो कितने, 3 रिपीट करना है ना अपने को। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपीट 3, एक रो के अंदर चाहिए ना अपने को, तो यहाँ लिख देते 3 कॉलम्स हो गए, 1 फ्रैक्शन, है ना। तो ये लिख दिया अपन ने, क्या 3 अपन ने बना दिए इसके अंदर कॉलम, एक ही रो के अंदर, है ना। तो 1 फ्रेम मतलब एक ही फ्रेम, फ्रैक्शन कर दिया अपन ने उसका कुल मिला के, है ना। तो एक ही फ्रेम के अंदर कितने
अपन ने रिपीट किया कॉलम 3, तो ये उसको बता रहा है ना। और बेसिकली यहाँ 1 क्यों लिखा मैंने, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 1 FR, आपको समझने के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा 1 FR, 1 FR और फिर 1 FR, ये अब आप देखोगे तो सबको क्या मिली, इक्वल विथ दिखाई दे रही, मतलब तीन सबकी इक्वल विथ। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ सेकंड वाला डबल होना चाहिए, देखो सेकंड वाला क्या हो गया, डबल हो गया उससे। ये पहला और आखिरी वाला क्या है, सेम है, लेकिन बीच वाला क्या हो गया, डबल। मान लो मेरे को चाहिए 3 गुना उसका, तो वो ये दो छोटे हो जाएंगे, ये वाला बड़ा हो जाएगा। और लेकिन सबका इक्वल चाहिए तो 1 FR ही सब में लिखेंगे, वन फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन होना चाहिए सबके अंदर। इक्वल फ्रैक्शन के लिए 1 FR लिखा हमने, इसीलिए अपन डायरेक्ट इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, रिपीट की 3 कॉलम्स में वो रिपीट कर दें और इक्वल फ्रैक्शन रखें। 1 FR का मतलब उसका फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलो ये भी काम हो गया। इसके बाद इसका अपन बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर अपन ने कर दिया ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर क्या करते हैं अपन, कलर अपन कर देते हैं वाइट। अच्छा वो तो अंदर टारगेट करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ी होगा, वो तो बटन्स के अंदर जाके टारगेट करना पड़ेगा, किसको, इनपुट को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना काम इतना। स्टाइल डॉट CSS एडवांस बटन में अपन ने विद दे दिया, टेम्पलेट, बस गैप हल्का हल्का चिप चिपका चिपका दिख रहा है तो गैप अपन दे देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इनके जो इनपुट है उनका कलर कर देते हैं, बॉर्डर वगैरह देते हैं। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, आते हैं सबसे पहले तो अपनी फाइल में। हाँ ये वो चिपका चिपका दिख रहा है ना पास पास में, थोड़े बटन में गैप क्रिएट करने के लिए अपन गैप देते हैं 5 पिक्सल्स, ज़्यादा हो गया, 2 पिक्सल्स, हाँ इतना ठीक है ना। तो 2 पिक्सल्स का गैप रख दिया अपन ने, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया अभी। अब इसके बाद आगे चलें अपन, तो अब हमको टारगेट किसको करना है पहले तो वो समझिए। अब जो एडवांस बटन के अंदर ये जो 3 इनपुट है इनको टारगेट करना है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे अपन यहाँ पर जाएंगे, डॉट एडवांस बटन के अंदर टारगेट करना है किसको, अपने को इनपुट को। अब इनपुट में सबसे पहले तो अपन इसका बैकग्राउंड कलर बदलें, बैकग्राउंड कलर अपन कर देते हैं एकदम ब्लैक, और कलर करना पड़ेगा वाइट ताकि टेक्स्ट अपने को दिखाई दे। तो कलर कर दिया अपन ने वाइट, ये हो गया काम अपना। फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, बॉर्डर की रेडियस देनी पड़ेगी अपने को। बॉर्डर रेडियस अपन देते हैं 5 पिक्सल्स की। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी क्योंकि पास पास में दिख रहा है ना बहुत ही, तो पैडिंग भी देते हैं अपन 5 पिक्सल्स। तो देखिए थोड़ा दूर हो गया है ना, इस तरीके से पैडिंग दे दिया अपन ने। बस आई थिंक हो गया सब काम अपना। बॉर्डर आ रही है तो बॉर्डर को हटा देते हैं अपन, बॉर्डर को नन कर देंगे, बाद में अपन शेडो वेडो लगा देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपन बॉर्डर हटा देते हैं, इसकी बॉर्डर कर देते हैं अपन नन। ठीक है, तो बॉर्डर को हटा के, अब बोलोगे कि सर बॉर्डर तो अच्छी लग रही थी लेकिन बाद में अपन इफेक्ट डालेंगे तो अच्छी लगेगी, तो अभी तो नन कर दिया अपन ने इसको। ये जो बॉर्डर आ रही थी आउटसाइड में उसको अपन ने हटा दिया। ठीक है, इसका काम हो गया। बस अब बचा किसका काम, ये नीचे वाले का, इनका काम करना है अपने को। अब इन सब बटन्स को भी अपने को सेट करना है। तो पहली बात तो एक रो के अंदर हमको कितने बटन चाहिए, 4 बटन चाहिए, 1 2 3 और ये चार, 4 बटन चाहिए ना अपने को एक रो के अंदर। अब 4 बटन चाहिए तो इसके अंदर भी फिर ग्रिड लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले टाइप अपने को ग्रिड करना पड़ेगा। तो वही फ्रैक्शन कर देंगे, इक्वल फ्रैक्शन रखना, सब में दिख ही रहा आपको कि विथ जो है सबकी क्या है, इक्वल इक्वल है। तो अपन एक काम करते हैं इसके अंदर, किसको टारगेट करना पड़ेगा पहले समझ लेते हैं अपन। टारगेट करना पड़ेगा अपने को इन सभी बटन्स को, है ना। तो बटन्स क्लास को टारगेट करते हैं अपन,
बटन्स को टारगेट करते हैं। चलिए आ जाते हैं अपन अपने कैलसी में। तो यहाँ पर टारगेट करते हैं अपन BTNS। ठीक है, बटन्स के अंदर सबसे पहले तो उसका जो डिस्प्ले है वो अपन करते हैं ग्रिड। ठीक है, फिर इसके बाद हमको रिपीट करना है ना, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितने रिपीट करना है अपने को, रिपीट कर देते हैं अपन। एक रो के अंदर कितने बोले थे, 4, एक रो में 4, और सबको इक्वल देना है तो 1 फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, ये लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद क्या देते हैं अपन इसमें, अब बटन्स की भी अपने को क्या करनी है, सबको पहले बात तो इधर फैलाना है पूरे में अपने को। तो इसमें अपन हाइट भी देते हैं, वेट भी देते हैं, पैडिंग देते हैं। सबसे पहले तो पैडिंग देते हैं अपन कितना, 1 REM। इसके बाद 3 REM। अच्छा, ये तो अंदर की साइड से हो रहा है ना। अरे यार, वो इंडिविजुअल टारगेट करना पड़ेगा, ओनली इंडिविजुअल बटन बटन को टारगेट करना पड़ेगा फिर अपने को। ठीक है, चलो ये हो गया अपना काम। अब इसके बाद अपन कलर कर देते हैं इसका, वो भी अंदर जाके टारगेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल बटन्स को। ठीक है, बस तो इधर ग्रेड कर दिया, और गैप हल्का हल्का बढ़ा देते हैं अपन, ताकि चिपका चिपका नहीं दिखे, बहुत पास पास में दिख रहा है, 2 पिक्सल्स के आसपास अपन गैप बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो बटन को टारगेट कर देंगे अपन। चलिए तो आ जाते हैं अपन इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट कर लें अपन। गैप कितना, 2 पिक्सल्स, 1 पिक्सल, कितना हो गया, 21, 1 पिक्सल्स। ठीक है, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद अपन चलें आगे। अब टारगेट करना है आपने को किसको, उन अंदर के बटन्स को, है ना। अब यहाँ पर अपन चलें तो ये जितने भी बटन है, ये सारे बटन को टारगेट करना है, क्योंकि सारे बटन्स के अंदर अपने को विथ हाइट बढ़ानी है ना, कलर करना है। तो सारे इन क्लास को टारगेट कर लेते हैं अपन, बटन BTN क्लास को। तो BTN क्लास को अपन टारगेट करते हैं, है ना। ऊपर वाली क्लास डिफरेंट है, बटन्स है ना, क्योंकि वो सारे बटन्स इस बटन्स क्लास के अंदर है। तो ये BTN क्लास है, ओनली इसको टारगेट करना है अपने को। तो अपन यहाँ पर जाएंगे .BTN, यहाँ गए अपन, और इस बटन क्लास के अंदर अपने को सबसे पहले तो क्या देना है, पैडिंग देनी है। पैडिंग दी अपन ने कितनी, 1 REM। काफ़ी लग रही क्या, 1 या 2 REM, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 REM। ठीक है, और इसको कर देते हैं अपन 3 REM। इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और इसकी विद भी सेट कर दें अपन, ताकि पूरे में फैल जाए। विद कर देते हैं अपन 100%। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसका अपन बैकग्राउंड कलर कर देते हैं क्या, ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं अपन वाइट। ठीक है, फिर इसके बाद बॉर्डर की रेडियस देते हैं अपन, बॉर्डर रेडियस करीब करीब 1 REM। ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स। इसमें कितना किया हुआ था अपन ने, 5, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स की थी ना। ठीक है, फॉन्ट साइज दिए। फॉन्ट साइज देना है बस अपने को, बॉर्डर को हटा देते हैं, ये लिख ही देते हैं इसको यहीं से कॉपी करके। ये हो गया काम अपना। फॉन्ट साइज भी दे दिया, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे, वो है ना, पहले वो छोटे छोटे दिख रहे थे फॉन्ट, वो उसके इस तरीके से दिख रहे थे, तो फॉन्ट बड़े कर दिए अपन ने। ठीक है, ये हो गया काम इतना अपना। एक बार देख ले पूरा कैसा दिख रहा है, और एक बार कलर भी देते हैं उसको, अपन ने ऊपर दिया था ना बॉडी को अपनी, कैसा दिख रहा है, थोड़ा लुक इसका चेक कर लें अपन।
देखिए कुछ इस तरीके से बनाए। अब पहले तो इसका कलर वाइट कर देते हैं अपन, ऊपर वाले का H1 का टारगेट यहाँ कर लेते हैं अपन। H1 का कलर कर देते हैं अपन वाइट। ठीक है, ये हो गया अपना काम। अब बटन सबसे पहले तो इसमें अपने को इफेक्ट लगाना है। जैसे अभी मेरे इसमें आप देखेंगे तो मैं जब कहाँ गया, कर्सर रख रहा हूँ तो ये दिख रहा है ना, वही हवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा अपने को, है ना। इन बटन्स के ऊपर, सारे बटन्स के ऊपर क्या लगाना है अपने को, हवर इफेक्ट लगाना है। देखिए ऊपर वाले बटन में भी लगा रखा है मैंने इस तरीके से, है ना। तो ये बटन से अपने को क्या लगाना है, हवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। चलिए एक एक करके लगाते हैं अपन। तो किसको टारगेट करना पड़ेगा, सारे बटन्स को टारगेट करना पड़ेगा, BTN को टारगेट करना पड़ेगा, है ना, BTN इंडिविजुअल बटन को। तो अपन एक काम करते हैं, बाकी सब काम तो कर ही लिया इधर से अपन ने। ऑपरेटर को तो बाद में टारगेट करेंगे, इक्वल टू को ही बाद में टारगेट करेंगे। बाकी तो कर ही दिया अपन ने। ठीक है, तो किस किस को टारगेट करना है, एक तो बटन को टारगेट करना है, ठीक है, बस दो चीज़ों को टारगेट करना है ना अपने को। और देखिए अपन चाह रहे हैं कि जब यहाँ कर्सर ले जाएं हम, तो कर्सर ले जाने में क्या होना चाहिए, इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं अपन, कहाँ गया अपने फाइल, यहाँ पर गए अपन। टारगेट करना है बटन्स को, तो डॉट BTN को बटन के अंदर हवर करने पे क्या होना चाहिए, बटन के अंदर हवर करने पे पहली बात तो कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंट। देखिए दिखाई दे रहा है पीछे का कलर, है ना, वो ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है इस तरीके से। और जब कर्सर ले जाओ तो कर्सर पॉइंटर बन जाना चाहिए। देखो अभी एरो का साइन ही आ रहा है, दिख रहा है ना, पाइप पे जैसे ले जा रहा हूँ तो एरो आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, कर्सर को क्या बना देते हैं, कर्सर को बना देते हैं अपन पॉइंटर। तो अब देखिए इस तरीके से दिख रहा है, तो पीछे का कलर देखने को मिल रहा है अपने को तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब इनमें ऊपर भी देना पड़ेगा, तो दोनों में साथ में ही देना ना अपने को। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले क्या था नाम उसका, एडवांस बटन ना, तो ADB एडवांस बटन में भी हॉवर करने में ये देखो क्या हुआ लेके। ADB बटन से नीचे वाला चल रहा है, ये वाला चल नहीं रहा बस, बाकी तो ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। अब एक काम करेंगे अपन, इनको क्लिक करने हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि जब यूजर दबा के रखें तो वापस से इसका जो कलर है वही आ जाना चाहिए, ब्लैक कलर। तो एक काम करते हैं, एक्टिव में बटन जब एक्टिव हो तब क्या होना चाहिए, बटन जब एक्टिव हो तो एक्टिव में इसको अपन ब्लैक कर देते हैं, कलर को क्या कर देते हैं, ब्लैक। देखिए जब ये देखो मैंने प्रेस करके रखा तो वो ब्लैक हो रहा है ना। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वही वापस से वो वाले कलर में मिल रहा है अपने को, ब्लैक कलर, ठीक है, इस टाइप से। ये अपना काम हो गया। अब क्या काम नहीं कर रहा अपना, केवल ये वाला काम नहीं कर रहा, बाकी सब तो काम कर ही रहे हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम करी अपन देख लेते हैं। नाम नाम क्या देता है, एडवांस बटन्स, एडवांस बटन के इनपुट के टारगेट करना ना, तीनों इनपुट को। तो इनपुट नहीं लिखा था क्या अपन ने, एडवांस बटन, अच्छा एडवांस बटन से लिखा होंगे, एडवांस बटन के इनपुट को टारगेट करना है, ठीक है। ये देखो हो गया इस तरीके से, अब दिख रहा है। और क्लिक करने में वही वापस कलर लौट आएगा अपने पास इस तरीके से, ये देखिए ऐसा, ठीक है ना। बट कलर अपने को वही वाला करना पड़ेगा जो पीछे वाला है, क्योंकि ट्रांस ये वाला कलर तो इसमें ब्लैक पे ब्लैक जम नहीं रहा है, तो
इसको हल्का सा ग्रे स्टोन करना पड़ेगा कुछ। बैकग्राउंड कलर जो डिस्प्ले का है एडवांस। कैल्सी का कलर किया था ना अपने, कैल्सी या कैल्सी का कलर ही किया था क्या? कैल्सी का बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रख रखा अपन ने। या फिर एक काम करें, बैकग्राउंड कलर को अपन ब्लैक रखें। यदि ब्लैक से ज़्यादा अच्छा है कि अपन इसको थोड़ा सा ग्रे स्टोन में रखें। ज़्यादा हो गया ग्रे। पहले वाले ही ठीक था फिर तो। ठीक है, समझ में आ गया इतना सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? स्मृति, यहाँ तक में? ठीक है, तो ये अपन ने आज जो काम करा है केवल अभी क्रिएशन का काम करा है, मतलब मोस्टली काम तो हो ही गया अपना। अब थोड़ा सा बचा हुआ काम है, वो इसको अपन बटन्स वगैरह को इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि देखो करना क्या पड़ेगा अपने को। ये जो बटन्स है हमारे 7 8 9 डिवाइड 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 माइनस, और ये जो अपना डॉट और जो प्लस है और जीरो, ये सब तो इसके अंदर आएगा इनपुट के अंदर, लेकिन इक्वल टू नहीं आता है, पता है ना? इक्वल टू यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इक्वल टू को अलग करना पड़ेगा अपने को, है ना? ये कल चीज बताऊंगा इसको अलग कैसे करेंगे, और बाकी फिर हिस्ट्री वगैरह ये सब कैसे क्लियर करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं, है ना? ये सब कनेक्ट करेंगे, मतलब कल अपना जावास्क्रिप्ट का पार्ट है बचा हुआ केवल, मतलब कल इसको खत्म कर देंगे अपन, ठीक है? तो करते हैं फिर कल क्लास में। बाकी इतना कोड मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ, तो आप खुद एक इतना क्रिएट करके देखिएगा इतने से बन पा रहा है कि नहीं अपने से, है ना? ये पूरा कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ी सी और बची, 5 1 मिनट की क्लास हो रहेगी शुरू की, तो उसमें हो जाएगा। बाकी तो फिर जावास्क्रिप्ट करेंगे अपन पूरा कल। तो अभी जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट तो बची है अपना, इतना काम हो गया अपना अभी, ठीक है?